अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सातवीं जमात में आपका इस्तकबाल है। साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन, फोर्स एंड वर्क, हरकत, कुव्वत और काम। इसका लेक्चर नंबर 2 छोटा सा पार्ट बाकी रह गया है। आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। हमने पहले मोशन और के बारे में मालूमात हासिल किए थे, है ना। अभी जो हम मालूमात हासिल कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? एक्सेलरेशन के बारे में। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ देखे हैं, छोटी गाड़ियाँ आपने 2 व्हीलर किसी ने चलाया भी होगा, या हम देखते तो हैं, बच्चे गाड़ी के बहुत शौकीन होते हैं। तो राइट साइड में जो है वो उसके एक्सीलेटर होता है। क्या होता है? एक्सीलेटर होता है। वो एक्सीलेटर से अगर हमने घुमाया ज़्यादा ताकत से तो वो गाड़ी को ज़्यादा कुव्वत देता है, उससे गाड़ी स्पीड से चलती है। और अगर हमने उसको फ्री छोड़ दिया तो वो एक्सीलेटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या? व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये उसका फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं वो तमाम को आप एक जगह पर लिखकर याद कीजिए। ये आपको आगे भी काम आने वाले हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको हर जगह वगैरह में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला भी पूछा जाएगा, यानी सिर्फ इतना लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपको लिखना है। या कभी ऐसा पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक पॉइंट था एक्सेलरेशन का। फिर अभी हम चलते फोर्स, जो इस सबक का सेकंड पॉइंट है ना, पार्ट है, फोर्स है। फोर्स मींस व्हाट? फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स यानी ताकत। फोर्स की वजह से मूवमेंट होता है। कोई भी चीज के अंदर जो हरकत होती है वो फोर्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से होती है। और फिर उस फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में, बॉल यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जब इसको पीछे से प्रेशर दिया गया, क्या दिया गया? प्रेशर दिया गया, चाहे हवा के जरिए से हो या किसी ताकत के जरिए से हो, है ना। प्रेशर दिया गया तो वो बॉल जो है आगे सरक गया, यहाँ तक चला गया। फिर और थोड़ी ताकत लग गई तो वो गेंद, बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। तो है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स की वजह से ही उसके अंदर मूवमेंट पैदा हुआ। वो खुद से तो हिला नहीं, कोई भी चीज खुद से हिलती नहीं है। उसको कुछ ना कुछ प्रेशर की जरूरत पड़ती है, चाहे अंदर से हो या बाहर से हो। फिर न्यूटन का जो पहला कानून है, यहाँ पर इसको समझना है, फोर्स के ऊपर है। न्यूटन का पहला कानून है हरकत, यानी ऑब्जेक्ट को हरकत करने पर मजबूर करता है, वही फोर्स कहलाता है। यहाँ पर ताकत अल्लाह की चलती है। किसकी चलती है? अल्लाह की चलती है। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में हमको यहाँ पर फोर्स को समझना है। किसको समझना है? फोर्स को समझना है। ऑब्जेक्ट कोई भी शय उसको जो हरकत करने पर मजबूर करता है, वो एक जगह पर रुका हुआ है, लेकिन वो हरकत कब करता है कि कोई ना कोई चीज उसको प्रेशराइज करती है, तभी वो चीज हरकत करती है। मसलन यहाँ पर फैन है, बिजली के जरिए से उसको हरकत दी जाती है, तभी वो घूमने लगता है। ट्रेन है, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी ईंधन उसके अंदर लगता है, कोयला है, इलेक्ट्रिक है ना, सोलर सिस्टम है, तो वो प्रेशर के जरिए से उसके अंदर हरकत होती है और वो ट्रेन आगे चलना शुरू करती है। क्रिकेट है, हाँ, बैट्समैन बैट से जब प्रेशर देता है तभी वो बॉल दूर तक चला जाता है। फिर बॉलर है, बॉलिंग करता है, वो भी प्रेशर के जरिए से गेंद को डालता है। फिर साइकिल है, साइकिल में पैडल जो मारता है, पैडल मारने से पीछे का टायर हरकत करता है, वो पीछे वाला टायर आगे वाले टायर को फोर्स करता है कि तू भी चल। तो उसकी वजह से ये फोर्स का अमल वजूद में आता है। तो फोर्स यानी ताकत। फोर्स और वर्क, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। फोर्स के जरिए से जो चीज आगे पीछे सरकती है उसी को हम काम कहेंगे। क्या कहेंगे? काम कहेंगे। ऑब्जेक्ट का हरकत करना, किसी भी शय का हरकत करना यानी काम कहलाता है। मूव करना यानी यही काम होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क के लिए W है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का F लीजिए और मल्टीप्लाई S फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई
डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला उसका बन जाएगा, है ना। यानी गाड़ी के इंजन जब हम ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई या पैडल किक मार दिए, तो किक मारने के बाद पिस्टन के अंदर हरकत पैदा होती है और वो हरकत की वजह से गाड़ी के अंदर एक मूवमेंट पैदा होता है और वो मूवमेंट की वजह से गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होती है। यानी यही काम होता है, यही काम होता है। काम को ऐसा यूनिट में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट में काम को जो है वर्क को जूल से लिखते हैं। एक साइंसदान था, उसने अपने नाम के साथ इसको जोड़ दिया, जूल फॉर जे फॉर जूल, जे फॉर जूल, यानी साइंसदान है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट एसआई में इसको काम को वर्क को जे से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? जे से लिखा जाता है या एनएम भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एनएम ही लिखा जाता है। यानी फोर्स का जो यूनिट है वो एन है। फोर्स का क्या है यूनिट? ये जो हमने यहाँ पर पढ़े ना फोर्स, उसका यूनिट क्या है? एन है। और वर्क का जो यूनिट है वो है जे। क्या है? जे है। और सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस हमने 3 सिस्टम शुरू में पढ़े थे ना इससे पहले के चैप्टर में, तो सीजीएस सिस्टम में अर्ग लिखते हैं उसको, ईजी ईआरजी, अर्ग यूनिट कहलाता है। ये थोड़ा सा लेक्चर पार्ट बाकी था, लेक्चर नंबर 2 में उसको हमने कंप्लीट किया है। तमाम तलबा तलिबात की इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, दोनों वीडियोस को देखें और चैप्टर को समझने की कोशिश करें, किताब को सामने रखें। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।